फिर से होगा, इसीलिए मैं हमेशा से इन सब चीजों के खिलाफ थी। इससे पंगा नहीं लेना चाहिए, ये तो सबकी बैंड बजा सकता है। हम कुछ नहीं कर सकते, इसके मुंह और कोई नहीं लगने वाला। हाँ, अगर वो ऐसा दिखेगा तो कौन मुंह लगेगा? अपने बालों को काला रखा करो, आखिर कितनी बार कहना पड़ेगा? मौलिक नहीं लगे? ये वही है क्या? और कौन हो सकता है? आखिर उसके बाल क्यों ऐसे हैं? बाल छोड़ो, उसकी आंखों को देखो, क्या हालत हो गई है उसकी। मेरे लिए रुको। ताकतवर लोगों के अलावा मुझे और किसी में दिलचस्पी नहीं है। सुनो, मेरे रास्ते से हट जाओ। अरे हम ऐसे कैसे हट जाएं? पहले हम तुम्हें कहीं ले जाएंगे और फिर तुम्हारे साथ मजे करेंगे। तुम्हारी शक्लों पर ये अंडे कुछ ज्यादा ही सूट करेंगे, लेकिन मैं इन अंडों को वेस्ट करूं उसके पहले हट जाओ। तुम जितनी सुंदर हो उतनी ताकतवर भी, लेकिन तुम्हें मेरी ताकत का जरा भी अंदाजा नहीं है। मेरा हाथ छोड़ो। ऐसे लोग जो खुद को ताकतवर समझने का दिखावा करते हैं। मैंने कहा हाथ छोड़ो। हाँ? इस लड़की को छोड़ दे वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाँ? अरे अब तू कौन है बे? और ये क्या बेहुदा शक्ल है तेरी? चल दफा हो जा यहाँ से। ये लोग तो गए। तुम्हारे अंदर आखिर ऐसी क्या खास बात है जिससे तुम खुद को ताकतवर समझते हो? हाँ, मेरा नाम और मेरी शक्ल अच्छे से याद कर ले, ताकि सब कमजोर लोग मुझसे दूर रहें और सब ताकतवर लोग मेरे पास आए। मैं हूँ प्यूरिन हाई स्कूल से हारुका साकुरा। हे रुको, सुना नहीं? मैंने कहा रुको। थैंक यू सो मच। क्या मुझसे कहा? क्या हम दोनों के अलावा यहाँ कोई और है? ये सब मैंने तुम्हारा थैंक यू सुनने के लिए नहीं किया है। मैं तो बस तुम सबको सबक सिखाना चाहता था। तुम चाहो तो हम साथ खाने चल सकते हैं। हाँ? बिल्कुल भी नहीं। ओह, इसका मतलब तुम इस शहर से नहीं हो, इसलिए मैंने तुम्हें पहले यहाँ कभी नहीं देखा, वरना इस छोटे से शहर में कोई सरफिरा ही आएगा। सही कहा, मैं सरफिरा ही हूँ। मेरा वो मतलब नहीं था, वैसे मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही थी। अलग अलग गैंग्स के बीच लड़ाई झगड़े और गुंडागर्दी की वजह से इस शहर में रहना बहुत मुश्किल हो गया था। लोग यहाँ पर आने से बहुत डरते थे। एक बात कहूँ, वैसे मैं भी इस शहर से नहीं हूँ। मेरा नाम कोटोहा है और तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। ये लड़की, ये मेरे साथ इतनी नॉर्मल कैसे है? क्या इसे डर नहीं लगता? मैंने इसके सामने 5 लोगों को धो डाला और ये। अरे तुम खा क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें ऑमलेट राइस पसंद नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, खा तो रहा हूँ मैं। मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर पार्सल मिलता है? नहीं, यहाँ पार्सल तो नहीं मिलता। अच्छा, ठीक है, समझ गया। वैसे तुम्हारा हुलिया काफी अजीब है। आधे बाल अलग कलर के हैं। तुमने हेयर डाई और कलर्ड लेंसेज यूज किए हैं ना? तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? कमाल है, एकदम कंचे की तरह। ऐसे लेंसेज कहाँ मिलेंगे? मुझसे दूर रहो। तुम
तुम मुझे पास आने ही कहा दे रहे हो। तुम सच में अजीब हो। अक्सर दुनिया भर के लोग मुझे बिना जाने ही अजीब मान लेते हैं। मैंने इस शहर में कई अजीब चीजें देखी हैं, जैसे कि क्या? क्या इसीलिए तुमने? झगड़े में कभी हुलिया नहीं देखते, इसी वजह से मैं फ्यूरिन आया हूँ। रैंक में सबसे नीचे, ताकत में सबसे ऊपर, बदमाशों का अड्डा। हर दिन जैसे कोई जंग का मैदान हो। कहानियों की अगर सुने तो यहाँ हर दिन लड़ाई होती है, और मैं उन सब पर राज करूंगा। ओह, ऐसा क्या? हाँ, ऐसा ही। जिनको सिर्फ लोगों की नफरत और मार मिली हो, अगर वो सब पर राज करेगा तभी तो मजा आएगा। इस शहर में सबसे बड़ा बदमाश अगर कोई है तो वो मैं हूँ। तुम्हें इस शहर से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें हैं। हाँ, तो इसलिए तुमने एक दिन पहले ही यूनिफॉर्म पहन ली है क्योंकि तुम एक्साइटेड हो ना? ये क्या बोल रही हो तुम? ये तो बस इसलिए है क्योंकि मेरे पास और कोई कपड़े हैं ही नहीं। ठीक है, तुम खुद से झूठ बोल सकते हो, मुझसे नहीं। बहुत हुआ, बकवास बंद करो। बेटी कोटोहा, खाना वाकई बहुत अच्छा था। मैंने टेबल पर पैसे रख दिए हैं। ठीक है, यामा दादू, आप जरा संभल के जाना। फिर मिलेंगे ना? हाँ हाँ बेटा, हम फिर जरूर मिलेंगे। अरे अंकल, ओ? आप अपना बैग भूल गए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बाप रे, मैं सच में आजकल बहुत कुछ भूल रहा हूँ। उसने मुझे ये क्यों दिया? ये लो। पता है, वो जो बैग था ना, उसमें उनके पोते का गिफ्ट था। उन्होंने तुम्हारा शुक्रिया अदा किया है। तुम इस तरह शर्मा क्यों रहे हो? चुप रहो। मुझे तो लगता है तुम इस पूरे शहर की तरह एकदम अजीब हो। क्या? ऐसे दिखने वाले इंसान से ऊपर से मैंने एक ऐसे स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी है। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता क्या? ये इस तरह शुक्रिया अदा करने का क्या मतलब हुआ? एक बार जब मुझे किसी का वॉलेट मिला तो उसने मुझे चोर समझ लिया था, और एक तुम हो कि मुझ पर बिना सोचे समझे तुमने भरोसा कर लिया। ओह, तो तुम ही मुझे बताओ, मैं तुम पर भरोसा करूं या नहीं? सकूरा, तुमने फ्यूरिन में आने का सोच तो लिया है, लेकिन तुम फ्यूरिन पर राज नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं। हाँ? इस हाल में तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी तरफ तो कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। तुम कुछ नहीं जानती हो। तुम्हें अभी मेरी ताकत का अंदाजा भी नहीं है। हो सकता है तुम एक बहुत अच्छे फाइटर हो, लेकिन फ्यूरिन में तुमसे कई ज्यादा ताकतवर लोग हैं, और ऊपर से तुम अकेले हो। मैं बाकियों से बहुत ताकतवर हूँ, अकेला ही काफी हूँ। तुम सिर्फ ताकत से नहीं जीत सकते हो, तुम्हें फ्यूरिन के बाकी बच्चों को मिलना चाहिए। शायद तब तुम मेरी बात समझोगे। हेलो, मैं बोल रही हूँ। अरे देखो कौन आया है। मुझे लगा तू हमसे डर के शायद कहीं भाग गया होगा। फ्यूरिन के चूजे। अरे रुक जा चूजे, कहाँ जा रहा है? दूसरों को तो अपना नाम और अपनी शक्ल याद करवाता रहता है, और ये बात तू खुद ही भूल रहा है। खैर, मैं तो इस शक्ल को कभी नहीं भूल सकता। क्या तू किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रहा है? हाँ, अबे रुक जा, क्या ये तेरे असली बाल है? और तूने लेंस भी पहन रखे हैं? हाँ? ये इसके असली बाल है क्या? बिल्ली के बाल है।
बेहुदा कहीं का। ये हुई ना बात। अब आए ना ये लोग अपनी औकात में। हर कोई मुझसे इसी तरह बात करता है। अब तो मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, पर अब से हर कोई मुझसे शराफत से पेश आएगा, और ये तभी होगा जब मैं जीत जाऊंगा और इसकी सारी अकड़ निकाल दूंगा। लेकिन फ्यूरिन में तुमसे कई ज्यादा ताकतवर लोग हैं और ऊपर से तुम अकेले हो। तूने गलत इंसान से पंगा लिया है। यहाँ ऐसा कोई नहीं जो मार खाने के बाद चुप रहे। अब लड़ाई होगी हमारे और फ्यूरिन के। तुम जैसों की वजह से ही मैं अकेला हूँ। बेहुदा, अब कोई और आके मुझे बताएगा कि मैं कैसा दिखता हूँ। मैं जैसा भी दिखूं उससे तुम लोगों को क्या। यही है मेरी असली पहचान। अबे तू पागल हो गया है क्या? अगर मैं ताकतवर हूँ सबसे ताकतवर तो मैं ही सबसे ऊपर हुआ ना। इसका मेरे अकेले होने से क्या लेना देना। ओए बिल्ली बाल वाले, बहुत हुआ तेरा। अगर तूने किसी और को हाथ भी लगाया तो मैं इस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू। मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया, मुझे तो बस इन लोगों की अकड़ निकालनी थी। लड़ाई में ये चाकू लेके आ गया। लगता है तुम लोगों को लड़ना भी नहीं आता। बस इतने में ही थक गया क्या? तेरे की इसे बचाने बैठ गया तो यहीं फंस जाऊंगा। लेकिन मैं इसे बचा ही क्यों रहा हूं? किसी और का भला करने पर कभी खुद का भला नहीं होता। इसलिए मैं सिर्फ खुद के बारे में ही सोचता हूँ। सकुरा, ये क्या कर रहा हूँ मैं? बस बहुत हुआ, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? फर्स्ट ईयर, हाँ? अच्छा हुआ तुम यहाँ थे। फ्यूरिन की यूनिफॉर्म। कोटू हचैन, उसे बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि तुम यहाँ खतरे में थी। और तुम नौसिखियों, तुम ये अच्छी तरह से जानते हो ना कि ऐसी चीजों को यहाँ लाए तो क्या होगा। लगता है समझाना पड़ेगा, है ना? अरे ये क्या, जितना सुना उससे तो काफी कम लोग हैं यहाँ। इनके लिए तो हम दोनों ही काफी थे। आखिर फ्यूरिन मेरी मदद क्यों कर रहा है? अरे ये तो फ्यूरिन का हिरागी है। अपना मुंह बंद करो, हमारे सामने चार लोग कुछ भी नहीं है। अब लड़ो। मात्सुमोटो, काजी, यानागिदा, अगर इनमें से कोई भी मेरे आगे निकला तो तुम काय काम से। तू तो गया। अगर
अगर चोट लगी है तो पीछे हट जाओ। तुम लोग पीछे हटो, इन्हें मैं देखूंगा। होश में आओ बच्चे, अगर तुम पीछे नहीं हटे तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। सबक सिखाओ, इनकी हड्डियां तोड़ दो। आखिर यहाँ ये सब चल क्या रहा है? मैंने कहा था ना, अलग अलग गैंग्स के बीच लड़ाई झगड़े और गुंडागर्दी की वजह से इस शहर में रहना बहुत मुश्किल हो गया था। और ये शहर खास करके 2 साल पहले ही सुधरा है। और ये सुधार फ्यूरिन हाई स्कूल के बच्चों की वजह से हुआ। सबसे पहले इन्होंने इस इलाके के बाहर एक साइन बोर्ड लगाया। लड़ना नहीं आता ये तो जानता था, लेकिन पढ़ना भी नहीं आता क्या तुम्हें? इलाके में जो भी हल्ला मचाएगा, तोड़ फोड़ करेगा या किसी को चोट पहुंचाएगा। पहले ये साइन बोर्ड फ्यूरिन हाई स्कूल के नाम पर हुआ करता था, लेकिन देखते ही देखते लोगों ने इन्हें अपना एक नाम दे दिया। ऐसा नाम जो बच्चों पर काफी जचता है। उसे बो फ्यूरिन के हाथों अपनी किस्मत गंवानी होगी। बो फ्यूरिन, इस इलाके के रखवाले, द विंड ब्रेकर। इन लोगों को नफरत और मार 2 साल पहले ही मिलना बंद हो गई और तब से ये लोग सबके लिए आज भी लड़ रहे हैं।